सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे कैरेक्टर का कंपेयर कराने जा रहा हूं जहां पे एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि हर एक गॉड्स को मारने के पीछे पड़ गया है, तो वहीं दूसरा कैरेक्टर ऐसा है जिसकी पावर गॉड लाइक है और उसकी पावर की कोई भी लिमिट हमें देखने को नहीं मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉड द गॉड बूचर वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन। अब ये दोनों के बीच में फाइट होगा तो कौन सा कैरेक्टर होगा जो इस फाइट को जीतेगा, इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी पावर्स को देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको केवल गॉड की पावर एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर मेरा दोस्त आपको कैप्टन बूम है जो कि वो आपको एक्सप्लेन करता हुआ दिखेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉड द गॉड बूचर की। तो उसकी पावर जानने से सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी ओरिजिन की। तो गॉड का जन्म एक ऐसे प्लेनेट पर हुआ था जिसका कोई भी नाम नहीं था, जहाँ पे ना खाने के लिए खाना था ना पीने के लिए पानी था। अब वहाँ पे हमारा गॉड रहता था, बट वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनका गॉड्स के ऊपर काफी ज्यादा बिलीव। उन्हें ये लगता था कि भगवान उनकी एक दिन मदद करने जरूर आएंगे। बट जब हमारा गॉड अपनी फैमिली को खो देता है तब उसे पता चलता है कि गॉड्स कुछ होते नहीं, उनकी मदद करने गॉड्स कभी नहीं आएंगे। तभी गॉड को एक दिन आसमान में दो गॉड्स लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक गोल्डन गॉड्स रहता है, एक ब्लैक गॉड्स रहता है। वो लोग उस प्लेनेट पे आके गिरते हैं। जब गॉड उनके पास जाता है तो उनमें से जो गोल्डन गॉड्स रहता है वो गॉड से मदद मांगता है। तो गॉड को गुस्सा आ जाता है और गॉड ब्लैक गॉड्स के एक वेपन से उस गोल्डन गॉड्स को मार देता है। और वो जो वेपन रहता है वो हमारे गॉड की बॉडी से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद से हमारा गॉड बन जाता है गॉड द गॉड बूचर। तो अब हम बात करते हैं गॉड की पावर्स की। तो गॉड को जब वो वेपन मिलता है, जब वो उसकी बॉडी से बॉन्ड हो जाता है, तो गॉड के पास कुछ ऐसी पावर आ जाती है जिसके बाद से वो अकेले थॉर के 3 वर्जन के साथ फाइट कर चुका है और उनके तीनों वर्जन को हरा चुका है। तो जिससे आपको गॉड की पावर का अंदाजा लग गया होगा कि गॉड थॉर के 3 वर्जन के साथ फाइट कर चुका है और उन्हें हरा भी चुका है। अब गॉड की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो गॉड की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अपने एक अटैक में एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर हम गॉड की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉमिक बुक के अंदर हमारे थॉर ने 2 यूनिट का यूज करके लाइटिंग को प्रोड्यूस किया था, जो कि थॉर का अब तक का सबसे पावरफुल लाइटिंग अटैक था। बट गॉड ने उस लाइटिंग अटैक को भी सरवाइव कर गया था। इसके अलावा और ओल्ड किंग थॉर ने भी हमारे गॉड के ऊपर सबसे पावरफुल अटैक किया था, जिससे हमारा गॉड कई मील्स दूर जाके गिरता है, बट फिर भी वहां से वो जिंदा लौट के आ जाता है। इसके अलावा तीनों थॉर ने मिलकर हमारे गॉड को सन के ऊपर फेंक दिया था और एक थॉर ने उस सन को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट गॉड वहां से भी बच के रिटर्न आ गया। तो अब बात करते हैं गॉड के वेपन का, जो कि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो गॉड के पास नेक्रो स्वॉर्ड जैसे कर का एक पावरफुल वेपन है जिसका यूज करके उसने कई सारे गॉड्स को मारा है। अब इस वेपन को हमारा गॉड कौन सा भी साइज और कौन सा भी शेप दे सकता है। और जो मेन बात यह है कि गॉड इस नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके वो क्रिएचर तक को भी क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट उसने अपने लिए क्रिएचर की एक पूरी आर्मी भी बना चुकी थी इसी नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके। और इस नेक्रो स्वॉर्ड की वजह से हमारे गॉड की हीलिंग फैक्टर भी सुपीरियर है। आई मीन वो अपने किसी भी पार्ट को फटाफट हील कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप उसे काट के 2 भाग में भी कर दो तो भी वो अपने आप को हील कर सकता है। तो ये तो बात रही गॉड की, जो भी पावर्स हमें कॉमिक बुक के अंदर देखने को मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर ओरिजिन की। तो डॉक्टर मैनहट्टन एक स्काई फाइटर के अबव के लेवल का बीइंग है और ऐसी कोई पावर नहीं है जो इसके पास ना हो। बट डॉक्टर मैनहट्टन इतना पावरफुल बना तो बना कैसे? तो डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, वो एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के दौरान ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गॉड लाइक ओमनीपोटेंट बीइंग डॉक्टर मैनहट्टन में। वैसे मुझे पर्सनली डॉक्टर मैनहट्टन हमारे हिंदू माइथोलॉजी के भगवान शिव के सिमिलर दिखते हैं। मे बी ये कैरेक्टर उन्हीं से इंस्पायर्ड हो, बट ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसे दिल पर मत लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की तरफ। तो डॉक्टर मैनहट्टन बेसिकली एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से उसके पास आ जाती है फेनोमिनल वर्सटाइल पावर्स, जो कि है एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी मैसिव पावर्स होने के साथ साथ स्पेस मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन,
साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन। अब डॉक्टर मैनहट्टन मैजिक तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये कैसे, आपको वीडियो के एंडिंग तक पता चल ही जाएगा। बढ़ते हैं पावर्स की तरफ, तो उनके पास है टाइम मैनिपुलेशन। अब डॉक्टर मैनहट्टन को टाइम में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एट द सेम टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी टाइमलाइंस में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। इसके अलावा वो अपने हाथ में बराबर से ही पूरे के पूरे टाइमलाइंस को कंट्रोल, डिस्ट्रॉय, क्रिएट और चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, इनहैंस्ड सेंसेस, फेसिंग, खुद के अनगिनत क्लोन्स बनाना, इल्यूजन क्रिएशन, इंटेंजिबिलिटी, रीजनरेशन, हाई हीलिंग फैक्टर, और वो अपने थॉट से ही चीज़ों को रियलिटी से इरेज और क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा भी वो लाइफ फोर्स को भी क्रिएट कर सकता है, और कॉमिक्स में उसने अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट की थी, और गॉड लाइक स्ट्रेंथ और गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी तो है ही उसके पास। इसके अलावा वो पूरी तरीके से इमॉर्टल यानी अमर भी है, और ये सब भी कम पड़ जाए तो डॉक्टर मैनहट्टन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, जिसकी वजह से उनके पास इन्फिनाइट नॉलेज प्लस कॉस्मिक अवेयरनेस है, जिससे वो ब्रह्मांड में घटने वाले सारे इवेंट्स को महसूस कर सकते हैं। अब ये सारी पावर्स तो हमें पहले से ही पता थी, बट बात करें अगर मैनहट्टन के फीट्स की, तो डीसी रीबर्थ जो कि पूरे डीसी कॉमिक्स का 2016 में एक रीबूट था, उसमें डॉक्टर मैनहट्टन पूरी की पूरी डीसी मल्टीवर्स को इरेज करके उसे फिर से रिक्रिएट करता है अपनी इमेज में, और कुछ ईयर्स ऑफ टाइम्स को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देता है मेन टाइम लाइन से। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी के 95% सुपर हीरोज लाइक टीम टाइटंस, जस्टिस लीग डार्क, जिसमें थे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, सुपरगर्ल, शज़ाम फैमिली और भी अनगिनत सुपर हीरोज भी डॉक्टर मैनहट्टन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने एक एनर्जी ब्लो से बूम सबको पानी पिला दिया, और ग्रीन लैंटर्न की रिंग जो कि यूनिवर्स का एक मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट था, उसे अपने एक हाथ से सिंगल हैंडली क्रश कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर फीट और जटाना जैसे मल्टीवर्सल मैजिकल बींग्स भी उसका बाल भी बाका ना कर सके, और मिस्टर मिक्सिप्लेक्स जो कि एक 5th डायमेंशनल बीइंग है जो कि यूनिवर्स को अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी डॉक्टर मैनहट्टन से डर कर भाग गया था, और डॉक्टर मैनहट्टन ने उसे अपना प्रिजनर बना के रखा था। और ये सब भी कम पड़ जाए तो डेथ मेटल कॉमिक में उसने अपनी क्राइसिस एनर्जी से पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया था, और जब वंडर वुमन अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में थी तो उसने कहा था कि एक ओमनीपोटेंट बीइंग ने ऐसा किया था डीसी मल्टीवर्स के साथ, और वो ओमनीपोटेंट फोर्स कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैनहट्टन का था। और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को द सोर्स जो कि डीसी के सुप्रीम बीइंग द प्रेजेंस का एक पार्ट है, उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी भी सोर्स की तरह ही एक एनर्जी है। तो ये तो थी डॉक्टर मैनहट्टन और पावर्स, एबिलिटीज और फीट्स। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर यहाँ पे मेरा ओपिनियन देखा जाए तो जहाँ पे एक तरफ ऐसा कैरेक्टर है जिसने कई सारे गॉड्स को मारा है, तो वहीं दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक एक्सपेरिमेंट में अपनी बॉडी खो दी, बट उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे कुछ ऐसी पावर्स मिली जिसकी वजह से वो किसी को भी सोचने भर से डिसइंटीग्रेट कर सकता है, प्लेनेट यहाँ तक कि गैलेक्सी तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है केवल अपने सोचने भर से, जिसके लिए टाइम का कोई भी महत्व नहीं है, वो टाइम के साथ खिलवाड़ कर सकता है। बट क्या होगा जब ये दोनों कैरेक्टर के बीच में फाइट होगा, तो देखा अगर देखा जाए तो जहाँ पे गौर अपने एक अटैक में एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा डॉक्टर मैनहट्टन है जो कि अपने सोचने भर से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहाँ तक कि वो पूरे गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है केवल अपने सोचने भर से। और जो दूसरी बात यह है कि हमारे डॉक्टर मैनहट्टन के पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, तो जिससे उसे हार्म पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल है, तो हमारा गौर उसे मार भी कैसे सकता है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिसे देखने के बाद मेरे हिसाब से गौर हमारे डॉक्टर मैनहट्टन के सामने ज्यादा देर इनफैक्ट वो कुछ नहीं कर सकता हमारे डॉक्टर मैनहट्टन का। अब भले ही उसने थॉर के 3 वर्जन को हराया है, बट फिर भी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने हमारा गौर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की, आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपके मन में कुछ अच्छे टॉपिक्स है तो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो, मैं आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक